Hello, good morning, good afternoon, and good evening. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार सभी को। सईद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है वीक 21। आप सभी को प्रेजेंट करने जा रहा है सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की ओर से वीक 21 का हिंदी भाषा में। दोस्तों, आज का विषय है पीएमए इंट्रोडक्शन यानी प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। दोस्तों, चलते हुए आ रहे हैं हमारी जो एसबीसी ईडीयू की सीरीज है, उसमें हम बारी बारी करके हमने हर एक हिस्सा हमने सीखा है और हमने हर चीज आप सबको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो एजुकेशन सेक्शन है उसको आप लोग पूरी तरह से आप लोग ध्यान से देख रहे होगे और पूरी तरह से सीख रहे होगे, उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग से मैं इतना ही मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और पूरे एजुकेशन को कंप्लीट देखने की और समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और हो सकता है आपको बाद में ये बहुत आपको काम आ जाए और बिना आप एसबीसी एजू की आपको जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो एजुकेशन है उसके बिना आपको प्राइवेट फंड तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन भी है। दोस्तों, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग जरूर हमारे जो एसबीसी ईडू की एजुकेशन है उसको ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश करिए, और साथ में आप अपने टीम मेंबर्स को, आप अपने परिवार को भी ये एजुकेशन के बारे में जरूर बताएं और उन लोग को भी नॉलेज जरूर देने की कोशिश करें। चलो, मैं ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए आप सबको मैं वीक 21 की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक लेके चलता हूँ। तो और एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप सबसे एक ही चीज का गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मेरा वीडियो की नीचे है, जो आपको मेरा वीडियो का शेयर है उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट को देखते हुए मैं जरूर अगले वीडियो में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो बने रहिए वीडियो की अंत तक आपको। ओके, आई होप आप लोग मेरा स्क्रीन शेयर देख रहे होंगे शायद। तो वेलकम टू एस बी सी ई डी यू वीक 21 हिंदी लैंग्वेज में। और जैसे मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं एक इंडिया का यानी कि हिंदी भाषा के लिए एक फैसिलिटेटर हूँ, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी का इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई बदलाव चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगा कि दोस्तों स्लाइड के माध्यम से। ओके। ओके, पीएमए का परिचय है यानी पीएमए का इंट्रोडक्शन है। ये एक्सपैंडेड एजुकेशन पैकेज सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एसबीसी की प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन पीएमए के लिए बनाया गया है। जो इसका प्रपोज मेंबर्स को पीएमए के बारे में डिटेल्स में समझाना है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर यानी हिस्टोरिकल और लीगल बैकग्राउंड, आर्टिकल एग्जांपल्स और यूज में आने वाले गाइडेंस के बारे में, ठीक है, इसका सॉरी जानकारी देना है। तो इसका एम है, इसका लक्ष्य है यानी कि सिर्फ पीएमए को समझाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि पीएमए कैसे मेंबर्स को पावर और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो पीएमए का परिचय है, तो अभी उसका कंटिन्यूशन है। जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय में ये क्लैरिटी बताया गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एसबीसी मेंबरशिप को यहाँ
एक सील यानी कि सुरक्षा कवच और एक कॉन्ट्रैक्ट की रूप में दिखाया गया है, जहां मेंबर्स मिलकर सेल्फ गवर्नेंस करते हैं। मेंबर्स को पूरी तरह से एंगेज होने के लिए इंकरेज किया जाता है, क्योंकि इससे इसी से एसबीसी की प्रोग्राम्स और बेनिफिट तक एक्सेस सिक्योर होता है। ठीक है। तो पीएमए क्या है, सेगमेंट वन में हम बताने जा रहा है पीएमए क्या है। पीएमए को एक प्राइवेट और लेगेसी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जो पब्लिक पब्लिक लॉज की वेज इंटरनल एग्रीमेंट्स और रूल्स पर चलता है। ठीक है। तो पीएमए के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस लीगल राइट्स मिलते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि साधारण बनाने की आवश्यकता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच से अपने बात रखने की आज़ादी है उसमें, और इसमें प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है। तो ये सब चीज़ दिया गया है हमारे पीएमए के अंदर। तो आप लोग देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। सेगमेंट वन का जो कंटिन्यूशन है, और ये राइट्स मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कम्युनिटी को अपने रूल्स और ऑपरेशन खुद डिसाइड करने की पावर देते हैं। ठीक है। और पीएमए का फ्रेमवर्क एसबीसी को एक्सटर्नल रेगुलेशंस की काफी हद तक इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है। जैसे इनोवेशन और फाइनेंशियल सॉवरेंटली और पॉसिबल होता है। जरूरी जरूरत पड़ने पर एसबीसी बॉर्डर लीगल सिस्टम के साथ कोऑपरेशन भी रखता है, करता है, कोऑपरेशन भी करता है। ठीक है। और ओवरऑल ये पैकेज जरूर देता है कि एसबीसी पीए में ज्वाइन करना एक सीरियस और बिल्डिंग कमिटमेंट है, जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और एनालॉग्स और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की थॉट मेंबर्स यानी पीएमए की प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल यूज दोनों को अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद में एसबीसी पीएमए एजुकेशन का जो पैकेज है, जो एक्सक्लूसिव समरी है, जो हमारे जो एसबीसी एजुकेशन के जो पीएमए का ये एक्सक्लूसिव समरी है, उसके बारे में हम आप सबको बताने जा रहे हैं। ये पैकेज मेंबर को एसबीसी पीएमए कि स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स को समझाने के लिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन और लीगल कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इंट्रोडक्शन ये हाइलाइट्स करता है कि मेंबरशिप सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और बिल्डिंग कमिटमेंट है, जो एक सेल्फ गवर्निंग और सोवरेन कम्युनिटी की अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम, प्राइवेसी और कोलैबोरेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और सेगमेंट वन बताता है कि पीएमए एक लीगली रिकॉग्नाइज प्राइवेट एसोसिएशन है, जो पब्लिक लॉ की बजे इंटरनल एग्रीमेंट्स पर ऑपरेट करता है। ठीक है। जो आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, स्पीच और प्राइवेसी जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स को हाईलाइट्स किया गया है। जैसे मेंबर्स इंडिपेंडेंटली और इनोवेटिवली काम कर सकते हैं, बिना जरूरत की में एक्सटर्नल प्रेशर की, यानी कि कोई भी अपने अंदर अपने को कोई दबाव नहीं डाल सकते, अपन फ्रीडमली अपन काम कर सकेंगे हर चीज में। ठीक है। एनालॉजीज और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन्स की थॉट ये इंश्योर किया गया है कि मेंबर्स पीएमए की प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल साइड दोनों को समझाए और एक्टिव पार्टिसिपेशन को सीरियस ले। ठीक है।
तो यानी कि हर मेंबर जो है हमारे एसबीसी की जो पीएमए फॉर्म्स है, उसकी प्रिंसिपल्स है, उसका रूल एंड रेगुलेशन है, उसको सीरियस ले और हर चीज, हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है। और सेगमेंट नंबर 2 पे है जो एसबीसी को पीएमए की जरूरत क्यों है, हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी को पीएमए जैसे प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट है उसको क्यों जरूरी है। जैसे जैसे एसबीसी की डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, तो पीएमए उसकी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर पीएमए ना हो तो क्या हो सकता है, देखते हैं। एसबीसी की टोकन्स को पब्लिक सिक्योरिटीज माना जा सकता है। पेयर टू पेयर रिवॉर्ड्स को टैक्सेबल इनकम ट्रेड किया जा सकता है। और जैसे रेगुलेटरी सिक्योरिटी बन सकती है और ग्रोथ स्लो हो सकती है। चलो इसकी आगे देखते हैं। ओके। तो जैसे पीएमए एसबीसी को ये इनेबल करता है कि वो प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करें, टोकन एक्सचेंज सिर्फ वेरीफाइड मेंबर्स तक लिमिट रखें, एक्सटर्नल ओवरसाइट की बिना इन्वॉल्व इनोवेटिव पीयर टू पीयर प्रोग्राम चला सके, और शेयर डिसीजंस और ट्रांजैक्शंस और डिस्प्यूट इंटरनली और मेंबर्स की कंट्रोल में रखें। ठीक है। जैसे कि जो लेन देन होता है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है और शेयर वैल्यूज खरीदना बेचना, हर चीज का जो वो हमारे कम्युनिटी के अंदर ही बने रहे और कोई बाहर पर ना जाए इसकी वजह से। ठीक है। ओके। एक सेकेंड अभी। अच्छा। पीएमए की अंदर है जो टूल्स और फंड सिर्फ जो टूल्स और फंड्स सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं, सारी एक्टिविटीज इंटरनल होते हैं और कंप्लाइंस प्राइवेट तरीके से मैनेज होता है। यह स्ट्रक्चर प्राइवेसी को सेफगार्ड करता है और अननेसेसरी रेगुलेशन से बचाता है, और एसबीसी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इनोवेशन की मिशन को स्ट्रांग बनाता है। जैसे कि हम फंड निकलना शुरू होने की बाद में हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए और कोई भी नया इश्यूज आए या नहीं तो कोई भी नया रूल्स बनाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमको कोई इसी से लेना देना नहीं है, हमको कोई परेशान ना हो जाए उसकी वजह से ये पीएमए हर चीज से हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और सेगमेंट नंबर 2 है जो एक्सक्लूसिव समरी है, जो सेगमेंट नंबर 2 में, जैसे एसबीसी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, वैसे ही पीएमए एस्टेब्लिश करना प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए एसेंशियल है, यानी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पीएमए एसबीसी को रेगुलेटरी रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, जैसे टोकन्स को पब्लिक सिक्योरिटीज जाना, या पेयर टू पेयर रिवॉर्ड्स को टैक्सेबल इनकम ट्रेड किया जाना, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट और मेंबर्स ओनली रहता है। ठीक है। यानी कि कल के दिन हम पीएमए रेगुलेटरी हर जो आने वाले रिस्क से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमको टोकन को पब्लिक सिक्योरिटीज में लाना हो, या नहीं तो हम पेयर टू पेयर हमारे रिवॉर्ड्स को टैक्स लगना हो, गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स लगना हो, वो सब चीज से हमको बचाया जा सकता है। ठीक है। तो और इस क्लोज स्ट्रक्चर की थॉट, यानी कि एसबीसी प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एक सेकेंड। ओके। नहीं, आगे है। तो ओके। इस क्लोज स्ट्रक्चर की थॉट एसबीसी प्राइवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर सकता है, टोकन एक्सचेंज सिर्फ वेरीफाइड मेंबर्स तक रख सकता है, और बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की इन्वॉल्व प्रोग्राम चला सकता है। इंटरनेट गवर्नमेंट ट्रस्टेड लीडरशिप की थॉट होता है, जैसे प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी और सिस्टम इंटीग्रिटी बनी रहती है। ठीक है। और अगले स्लाइड में पीएमए
रजिस्ट्रेशन में मेंबर्स का रूल्स है। जो पीएमए रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या क्या करना है। एसवीसीबी और डैशबोर्ड की थर्ड रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप एसवीसीबीओ की जो डैशबोर्ड है वो खोलने की बाद में उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, ऑप्शन है। और एक्यूरेट पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट आईडी में जितना आपके नाम है सब लिखा हुआ है उसी तरह से आपको सेम टू सेम लिखना है। और गवर्नमेंट इशूज किया हुआ फोटो आईडीज, यानी फोटो के साथ दिया गया जो भी आईडी है उसको अपलोड करना है। अंडर ग्रेड एप्लीकेंट्स, यानी जो बच्चों हैं जो अंदर एकेडमिक के अंदर है उन लोगों को गार्जियंस की सपोर्ट लेते हुए साथ ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड से एग्री करना जरूरी है, यानी कि कम्युनिटी की हर शर्तें हैं, यानी कि हर टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री करना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, उसके लिए बहुत सारे लीडर्स आपकी आसपास में हैं, उन लोगों से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आए या नहीं तो कुछ भी आपको तकलीफ हो रही है तो आप बिल्कुल अपने दो लीडर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। और मंथली एक्टिविटीज है जो हर महीने जो हमको करना होता है, जो एक्टिव रहने के लिए वीक में कम से कम एक बार आपको अपने एसबीसीपीओ को लॉग इन करते रहना है और इनएक्टिव अकाउंट्स को रिमूव हो जाते हैं। इनएक्टिव जो जिसका अकाउंट एक्सपायर हो जाते हैं वो रिमूव हो जाता है। दोबारा ज्वाइन करने के लिए वेरिफिकेशन रिपीट करना पड़ता है, यानी कि आपके अकाउंट एक बार एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा से आपके पीएमए फॉर्म जो है फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और की गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स है जो फाउंडिंग डिक्लेरेशन है, कम्युनिटी की वैल्यूज मिशंस और गोल्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करता है, यानी कि हर कम्युनिटी की हर एक चीज जो है बहुत आसान भाषा में आसान शब्दों में हम समुदाय की जो मूल्य को बरकरार रखने के लिए हमने उसको बताया गया है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बायलॉज है उसकी बताया गया है। जो मेंबर्स रोल्स है, जो टोकन यूजर्स है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है और वोटिंग प्रोसीड्यूर्स बनाता है। हर साल फीडबैक की वैसे हर अपडेट होता है, फीडबैक की वजह से आप सभी की हर मेंबर की हर फाउंडर मेंबर की अपडेट से हमारे कम्युनिटी की हर चीज में अपडेट हो सकता है। मेंबरशिप एग्रीमेंट है, तो उसमें क्या बताया गया देखते हैं। फाइनल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जो फुल राइट्स देता है टोकन्स और प्रोग्राम्स का एक्सेस एक्सेस बेनिफिट्स कंटिन्यू रखने के लिए। एजुकेशन मॉड्यूल्स कंप्लीट रहना जरूरी है, यानी कि आपका जो अभी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आना है कम्युनिटी का जो मेंबरशिप एग्रीमेंट है उसको करने के लिए आप सबसे पहले अपने एजुकेशन है एसबीसी ईडू है उसको पूरा कंप्लीट करना है, हमारे प्रोग्राम्स को टोकन को एक्सेस करने के लिए और हर बेनिफिट्स को आप एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज को भी हम देखना बहुत जरूरी है। और ट्रेनर का जो गाइडेंस है डेमो डैशबोर्ड में करना है, डैशबोर्ड में करके यूज करना है आपको। अगले हफ्ते हम डेमो के थ्रू से हमको बताएंगे, आप हमसे संपर्क करें या नहीं तो आप ग्रुप में बने रहे। रियल लाइफ से सिनेरियोस से समझाना है आपको एकदम, ये जो है हर चीज में आपको लाइफ एकदम से समझाने की कोशिश करता हूँ और कॉमन मिस्टेक से बचना है, यानी कि जैसे जैसे हम आपको जो भी हमारी तरफ से जो भी मिस्टेक लगे या हमारी बताने से आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंड हो जाए या नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर हमसे चैट के थ्रू से आप या नहीं तो मैसेज पे कॉल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में है आपको सेगमेंट 4 एंड 5 का सरज। ठीक है, जो समरी है सेगमेंट 4 एंड 5 का जो समरीज है उसके बारे में बता रहे हैं। जो एसवीसी एडवाइजरी काउंसिल है उसके बारे में बता रहे हैं। जो पीएमए की स्टीवर्डशिप बॉडी है, ये हमारा जो प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन की एक बहुत महत्वपूर्ण उसका बॉडी है। ये जो पीएमए स्टीवर्डशिप बॉडी है जो हमारे एडवाइजरी काउंसिल है ये, और गवर्नेंस और डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करता है। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है हमारी कम्युनिटी की जो सिस्टम है उसको डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, फेयर रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करती है और मेंबर्स ट्रस्ट और एक्सपर्टीज और पार्टिसिपेशन की बेस पर नॉमिनेट होते हैं और डाइवर्सिटी को प्रायोरिटी दी जाती है।
बायलॉस अपडेट करना है, और 30 दिन में डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, और प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एसबीसी को एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करना है। और काउंसिल टर्म, हर एक काउंसिल का यानी कि हर एक प्रीवी काउंसिल मेंबर का जो है एडवाइजरी काउंसिल का जो टर्म जो होता है 1 से 2 साल का होगा, और रेगुलर इसको रोटेशन होती जाएगी, यानी कि हर मेंबर को अच्छे सुविधा मिल सके, अच्छा उसको सजेशन दे सके, अच्छा बुरे में सुधार सके। ठीक है। पीएमए के अंदर उसका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, जो पीएमए की अंतर्गत एसबीसीजी और एसबीएफसी पॉइंट टू की दुकान है, टोकन्स है, उसके बारे में बता रहे हैं। एसबीसीजी यानी एसबीसीजी का एक्सटर्नल इंटरनल क्रिप्टो करेंसी है। एसबीसीजी का जो एसबीसीजी जो है हमारे एसबीसी कम्युनिटी की एक इंटरनल क्रिप्टो करेंसी यानी कि एक टोकन है। पब्लिक ब्लॉकचेन पर बेस करता है, लेकिन यूज सिर्फ एसबीसी के अंदर ही रहेगा, और गवर्नेंस के लिए यूज नहीं होता है। और यूएसडीटी स्वैप की थॉट अर्न हो सकता है, होता है, यानी कि बाद में कुछ दिनों के बाद में हम एसवीसीजी से यूएसडीटी के स्वैप की उसकी ऑप्शन आ जाएगा। फ्यूचर में स्टैकिंग और एक्स्ट्रा यूटिलिटी आ सकती है, और इन फ्यूचर में उसको स्टैकिंग करके और उसकी ज़्यादा रेट कमा सके और उसको वैल्यू बढ़ा सके, वैसा फ्यूचर आने वाला है। और सिर्फ मेंबर के लिए स्टिपुलेशन से बचाव के लिए, ठीक है, और सिर्फ मेंबर के अंदर, और हमारे जो बहुत सारे स्कैमर्स है बाहर की नजरों से बचने के लिए। और एस बी एफ सी पॉइंट टू के बारे में हम देखते हैं। और जोईजी को रिप्लेस करने वाला अपकमिंग यूटिलिटी टोकन है, जैसे हमारे जो पिछले कम्युनिटी की टाइम पे जोईजी करके एक टोकन था, उसके बारे में उसको रिप्लेस करने के लिए रखा गया है एस बी एफ सी पॉइंट टू। अभी डेवलपमेंट स्टेज में है ये, और $10 डेली का ट्रांसफर लिमिट हो सकता है अभी, सिर्फ वेरीफाइड वैलेट्स के बीच में, यानी एक से दूसरे को वेरीफाइड वैलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और पीएमए रोल आउट की बात एक्टिवेट होगी, यानी कि प्राइवेट प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट जो उसकी सिस्टम जो चल रहा है उसकी खत्म होने के बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो की एग्नोलॉजी है पब्लिक रोड जैसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक है, पर उससे सिर्फ क्लब मेंबर्स का ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक पीएमए का जो है हमारे जो पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो रोड मैप है, ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पब्लिक की रोड जैसे ही हमारा पब्लिक हर कोई चल सकेगा, मगर हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबरशिप जो एक्टिव मेंबर्स है उन लोग को ये सिर्फ फायदा उठा सकेगा, यानी कि ये रोड पे चल सकेगा। शायद आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ रहे होगी। तो मैं आप लोग से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा जो चैनल है उसमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको जो भी दिक्कत हो रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो की कमेंट्स है नीचे में, उसमें ज़रूर आप मुझे मैसेज लिखिएगा। ठीक है। तो मेंबरशिप राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी के एसबीसी के राइट्स है। तो हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। जो अधिकार से जो राइट्स है, एसबीसी सिस्टम्स में फुल पार्टिसिपेशन हो सकता है, और रिवॉर्ड्स, प्राइवेट फंड्स और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के एक्सेस ले सकते हैं आप लोग। और पॉलिसीज पर इनपुट देने का राइट्स है आपको, यानी कि हर कम्युनिटी की हर एक काम काज में आपको खुद राइट देने की, आपको यानी कि आपकी जानकारी यानी कि आपकी सजेशन की बिल्कुल राइट से आपको एक्टिव मेंबर्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेज, जैसे अर्ली एक्सेस, हर एक एक्टिव मेंबर को जैसे प्रिविलेज कार्ड होता है जो एक्स्ट्रा एडवांटेज हम फायदा ले सकते हैं, वैसा हर एक एक्टिव मेंबर्स को, हर एक कम्युनिटी की जो सिस्टम है उसको फॉलो करने वालों को जल्दी एक्सेस मिल सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां हैं कम्युनिटी की,
कम्युनिटी मेंबर्स की जो वीकली लॉगिन जरूर करना है, और एजुकेशन मॉड्यूल्स को पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि SBCEDU को पूरे हर एक मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। और टोकन्स की बायलॉज को फॉलो करना है, हर एक टोकन्स की जो अलग अलग बायलॉज है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। और SBC इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है। हमारे जो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो इंफॉर्मेशन है, तो हर किसी को बिना, हमारे कम्युनिटी की अंदर मेंबर नहीं है उन लोगों को नहीं बताने। जैसे कि हमारे एक क्लब की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी की अलग से रूल एंड रेगुलेशन रहता है, उनके एक सिस्टम रहता है, उसको हम हमेशा साथ में लेके चलना है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है। तो और इसके बाद में नियम उल्लंघन की परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंट वायलेशन, जो हमारे जो कम्युनिटी की जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करने पर आपको क्या परिणाम मिल सकता है। तो फंड सस्पेंड हो सकते हैं, और PMA से रिमूवल रिमूवल हो सकता है, री रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर, जिसको भी PMA रिमूव हो चुका है, जिसका अकाउंट एक्सपायर हो गया है, उन लोग फिर से दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना है। और सीरियस वायलेशन जैसे प्राइवेसी के बीच में ब्रिज में हर परमानेंट क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन हो जाता है। उसी तरह हर एक चीज को आप वायलेशंस यानी सीरियसली आप उसको गंभीरता से आपको ख्याल रखना है आपको। ठीक है। और तो शायद अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक की मेरा जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा क्यों, बिल्कुल भी समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, दोबारा रिपीट रिपीट सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एनोनिमस सक्सेस स्टोरीज शेयर करें ताकि कमिटमेंट की वैल्यू समझ आए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बता रहे हैं कि आप लोग जरूर कमेंट में शेयर करें अपने ख्यालात, और आपकी जो समझ ना समझ है हर चीज आपको कमेंट पे लिखे। क्योंकि हमारे कम्युनिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे कम्युनिटी की हर ऑफिशियल मेंबर को भी पता चले कि हमारी एजुकेशन से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। चलो लास्ट एंड फाइनल है, जो अंतिम जो फाइनल कॉल एक्शन है, आपको जो करना है, आपको फाइनल एक्शन है, ये आखिर में एजुकेशन के लास्ट में ये सब बताना चाहूंगा मैं। तो लॉगिन करें जरूर आप अपने अकाउंट को, और PMA रजिस्टर करें, और ID अपलोड करें या स्पॉन्सर ले, एजुकेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करें, एक्टिविटी रिमाइंडर सेट करें, यानी कि हर एक आपको एजुकेशन के हो या नहीं तो फीस भरने का हो तो आप रिमाइंडर सेट करें अपने मोबाइल में। और नोटिफिकेशन, यानी कि हमारे एजुकेशन की जो भी हमारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पर आपको जाके हर एक कम्युनिटीज की जो अपडेट्स है उसको लेना है। जैसे कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, उसमें हमेशा आप उसको अपडेट करते रहना है। ठीक है। तो क्वेश्चंस की डिस्कशन के लिए सबका स्वागत है। हम अगले क्वेश्चंस आंसर के लिए आगे लेके जा रहा है आप लोग को। तो क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते हुए आप सबको बहुत बताना चाहूंगा कि आप ध्यान पूर्वक हमारे जो एजुकेशन है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। और 3 बार आपको मौका मिलता है, और 3 बार से ज्यादा आपको एजुकेशन में फेल हो जाता है तो आपको दोबारा चांस मिलने के लिए टाइम लगता है, आपको फिर रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है सपोर्ट टीम को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को बार बार देखें, और हमारे जो हर कंटेंट से हमने एजुकेशन की लिए दिया गया है उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और पढ़े, और ध्यान से समझने की बात में प्रयास करें आप लोग क्विज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो मेरा छोटा सा लाइन है दोस्तों, उसको आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। दोस्तों आज का सफर यहीं यहीं तक रोक रहे हैं, पर ये रुकना वीक मोमेंट नहीं, बल्कि आगे उड़ान से पहले का पावर हाउस पुश है। ठीक है। अगली क्लास में हम नए नजरिए और नए सवाल और नए जवाब लेकर वापस आएंगे, और SBCEDU की यात्रा को एक और हाइट तक ले जाएंगे। जब तक हम फिर मिलते हैं, और अपने अंदाज को जिंदा रखिए, और मुस्कान को अपना सिग्नेचर बनाइए, सोच को रोज एक लेवल अपग्रेड कीजिए, और अपने जुनून को हमेशा इग्निशन पर रखिए। और याद रखिए, सपने तभी आपका साथ देते हैं
जब आप उन्हें जीने का वक्त देते हैं, हम जल्द लौटेंगे, नई रोशनी, नई एनर्जी और नई उम्मीदों के साथ। तब तक चमकाते रहिए, सीखते रहिए और SBCEDU के साथ हर दिन एक नई जीत लिखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की एजुकेशन बहुत अच्छे रहे होगी। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने दिल बनाए रखिए, और हमारे एजुकेशन को भी आप ध्यान पूर्वक और खुशी खुशी आगे लेते चलिए। और हम साथ साथ आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे प्राइवेट फन को साथ में एंजॉय करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय। टेक केयर।